I'll be starting with IWT, that is इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। अभी इसमें हम लोग जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जितने भी वेब टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे थे कि आप लोगों का जो भी वेब टेक्नोलॉजी है टोटल जितने भी हैं उसमें क्या है कि हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास किस तरीके से जो है हमारा एस्टेब्लिशमेंट होता है कनेक्शन, किस तरीके से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। होस्ट ए, होस्ट बी को किस तरीके से डेटा सेंड करता है, रिसीव करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे, राइट? अब देखिएगा कि आप लोगों के पास जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग जो है अब करने वाले हैं थ्री वे हैंडशेक टेक्निक। अब थ्री वे हैंडशेक टेक्निक होता क्या है और ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान पूर्वक थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा एंड इट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि थ्री वे हैंडशेक टेक्निक है क्या। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। आगे देखिए कि स्क्रीन शेयरिंग में आपको दिख जाएगा थ्री वे हैंडशेक टेक्निक क्या होता है और उस तरीके से हम लोग जो है इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो थ्री वे हैंडशेक टेक्निक है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका। थ्री वे हैंडशेक टेक्निक, द डिलेड डुप्लीकेट पैकेट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। कई बार क्या होता है कि जो हमारा डिलेइंग है, डिलेइंग का मतलब समझिएगा, जो कभी जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क को, तो नेटवर्क को इस्तेमाल करने में के समय क्या होता है कि कई बार हमारा जो नेटवर्क वो डिले हो जाता है। मतलब हमारा जो पैकेट्स है वो सही समय पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाता है, तो उसको हम लोग डिले कहते हैं। तो ये डिले जो है, द डिले डुप्लीकेट पार्ट पैकेट प्रॉब्लम, तो डिले के कारण क्या होता था, डिले के कारण होता क्या था कि अगर मान लिया कि हमने पैकेट भेज दिया, पैकेट रिसीव भी हो गया, लेकिन जब उधर से एक्नॉलेजमेंट चला, तो जब एक्नॉलेजमेंट चला या फिर यहाँ पे हमने डेटा भेज भी दिया और वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, डिले हो गया, तो सेंडर को ये लगता था कि हमारा जो डेटा है वो जा ही नहीं रहा है, हमारा जो डेटा है वो क्या है, वो स्टॉप हो गया है, वो हमारा डेटा क्या हुआ है, वो बहुत ज्यादा जो है जो है डेटा जो है हमारा क्या हो रहा है, हमारा डेटा जो है एक तरफ से भेजा तो जा रहा है लेकिन वो रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको नहीं पता चला। जब नहीं पता चला तो आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो डिले हो जाता है, और एक्नॉलेजमेंट जब डिले हो जाता है तो होता क्या है कि वो सेंडर को पता ही नहीं चलता है कि रिसीव होना हुआ है कि नहीं हुआ। और जब रिसीव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है, डेटा में प्रॉब्लम है, डेटा में क्या हुआ, प्रॉब्लम है, तो आपका सेंडर क्या करता है, रिट्रांसमिट कर देता है डेटा को। होता यह है कि रिसीवर को दो दो डेटा मिल जाता है, सेम डेटा जो है दो दो मिल जाता है, तो सेंडर इधर से सेंड भी करता है और उधर रिसीवर को क्या होता है कि दो दो डेटा मिल जाता है, तो डेटा डुप्लीकेसी हो जाती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थ्री वे हैंडशेक टेक्निक लाया गया, थ्री वे हैंडशेक टेक्निक लाया गया। अब थ्री वे हैंडशेक टेक्निक लाया गया। अब ये थ्री वे हैंडशेक टेक्निक क्या कहता है कि द डिलेड डुप्लीकेट पैकेट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड थ्री वे हैंडशेक। तो ये थ्री वे हैंडशेक टेक्निक से कुछ आसान किया गया। कैसे आसान हुआ, द प्रिंसिपल ऑफ थ्री वे हैंडशेक इज शोइंग इन द बिलो फिगर। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे पहले आपका जो प्रिंसिपल है जिसपे ये काम करता है वो चीज मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये आपको होस्ट ए दिख रहा होगा, अब यहाँ पे आपका ये होस्ट बी है वो दिख रहा होगा। होस्ट ए होस्ट बी को डेटा भेजना चाहता है, तो उसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजा, सी आर, दैट इज कनेक्शन रिक्वेस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो जो कि सीक्वेंस नंबर, कोई भी सीक्वेंस नंबर पे वो होगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट बना, कनेक्शन रिक्वेस्ट गया।
अब उसके बाद जो है वो बी को कनेक्शन रिक्वेस्ट पहुंचा, बी ने उसको ओके किया। ओके करने के लिए उसने एक क्या किया, उसने एक एक्नॉलेजमेंट भेजा कि यस नाउ आई एम एबल टू रिसीव योर डेटा। जब डेटा को रिसीव करना है तो यहाँ पर उसका कनेक्शन पहुंचा एसीके के द्वारा कि भाई अब तुम डेटा भेज सकते हो। फिर कनेक्शन जब ये हुआ, कनेक्शन बिल्ड। अब ये कनेक्शन बिल्ड हो गया तो अब जो है होस्ट ए ने क्या किया कि अपना डेटा भेजना शुरू किया। तो वो डेटा तब तक भेजता रहता है जब तक ये कनेक्शन बिल्ड होता है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो सीक्वेंस नंबर में जाता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सीक्वेंस नंबर को नोट डाउन कर लेते हैं और उसी के अनुसार उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका सुपरफिशियल नॉलेज। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, कनेक्शन रिक्वेस्ट गया था, सीक्वेंस नंबर के साथ गया था। जो कनेक्शन रिक्वेस्ट गया वो कनेक्शन रिक्वेस्ट को सीक्वेंस नंबर दिया गया x, ठीक है। वो कनेक्शन रिक्वेस्ट को सीक्वेंस नंबर दिया गया x। तो जो इसका एक्नॉलेजमेंट आया वो भी ऑब्वियसली x के नाम से ही आएगा, इसीलिए आया आपका एक्नॉलेजमेंट x आ गया, ठीक है। और ये सीक्वेंस y क्या है, सीक्वेंस y कुछ और नहीं है बल्कि सीक्वेंस y जो है वो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट जो भेजा गया x के नाम से, वही x के नाम से एक्नॉलेजमेंट आया, लेकिन ये उधर से एक नया डेटा आया है ना एक्नॉलेजमेंट की वजह से, तो इसका भी तो कोई सीक्वेंस नंबर होना चाहिए। तो वो सीक्वेंस y जो कि इधर से डेटा लेके जब जा रहा है तो इसका जो बी का होस्ट बी का जो डेटा आया, मतलब ये एक्नॉलेजमेंट जो आया, ये एक्नॉलेजमेंट अपने साथ लेके तो आया, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पहुंचा, इसके लिए जो है आपका डेटा जो है वो भी सेंड करता है। तो जो डेटा सेंड करता है तो उसका एक अलग सीक्वेंस नंबर होगा। तो डेटा के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भी जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से फिर वापस इस एक्नॉलेजमेंट को वापस आना है, क्योंकि डेटा जा रहा है और डेटा के आगे हम लोग जानते हैं कि हेडर और फुट सॉरी डेटा के आगे जो है हेडर और पीछे ट्रेलर लगा रहता है, उसी में तो होता है ना एक्नॉलेजमेंट, ट्रेलर में। तो वही एक्नॉलेजमेंट डेटा लेकर के जा रहा है। तो दिस इज हाउ इट कंटिन्यूज टिल द कनेक्शन इज बिल्ट, टिल द डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी आर, इसीलिए इसको थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं। पहला, कनेक्शन ए ने कनेक्शन बी, होस्ट ए ने होस्ट बी के साथ कनेक्शन बनाया, पहला। दूसरा, उसका एक्नॉलेजमेंट इधर आया, तो ये टू वे हो गया। तीसरा, जब एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक डेटा नहीं भेजेगा, तो यहाँ से डेटा गया, यही थ्री वे है। फिर आगे का प्रोसेस फिर वही चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या होगा, इसका एक्नॉलेजमेंट इधर आएगा, है ना। तो एक्नॉलेजमेंट जब इधर आएगा तो पता चलेगा कि अब नेक्स्ट फ्रेम भेजना है, तो फिर नेक्स्ट डेटा जाएगा, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो फिर थ्री वे हो जाएगा। तो ये तीन वे, थ्री वे हैंडशेक इसीलिए कहते हैं। एक बार कनेक्शन बिल्ट हुआ, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया और फिर एक्चुअल डेटा चला, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन थ्री वे हैंडशेक टेक्निक। अब यहाँ पे देखिए सी आर है, कनेक्शन रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, SEQ, सीक्वेंस नंबर। होस्ट ए चूजेस अ सीक्वेंस नंबर x, उसी चीज को जो मैंने आपको बताया उसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है। होस्ट ए चूजेस अ सीक्वेंस नंबर x and sends a CR, that is, what is CR? CR is the connection request. तो कनेक्शन रिक्वेस्ट ने लेकर के आया, कौन लेकर के आया, तो ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि host, whenever there is a transference of data, then connection request is being sent from host one host to the other host. What is the protocol used? तो यहाँ पे TPDU यूज होता है, यही लिखा है मैंने, ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, TPDU, ठीक है, कंटेनिंग इट टू होस्ट बी। ये जो है आपका TPDU है जो प्रोटोकॉल यूज करता है। नेक्स्ट है होस्ट बी रिप्लाइज विथ अ कनेक्शन एक्सेप्टेड TPDU।
तो टीपीडीयू के द्वारा जो कनेक्शन आता है उसको रिप्लाई करता है एक्नॉलेजमेंट एक्स के द्वारा, जो कि मैंने अभी बताया, एंड टू अनाउंस इट्स ओन सीक्वेंस नंबर वाई, और उसके बाद अपना सीक्वेंस नंबर भी डिफाइन कर देता है वाई के रूप में। तो ये आपका टू वे हो गया। तीसरा क्या होता है, होस्ट ए एक्नॉलेजेस, होस्ट ए को तो एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो होस्ट बी सेंड्स द फर्स्ट टीपीडीयू टू होस्ट बी, तो होस्ट ए जो है वो होस्ट बी को नेक्स्ट टीपीडीयू भेज देता है। तो ये आपका थ्री वे हैंडशेक टेक्निक होता है। यही चीज आपको लिख देना है और कुछ भी इसमें नहीं है, यही बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और 5 का 5 नंबर या 6 नंबर का 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 4 में 4 और 6 में 6 मिलेगा अगर इतना पूरा चीज आपने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजेशन। कंजेशन क्या है? कंजेशन हम लोग जानते हैं कंजेशन है क्या। जब भी डेटा ट्रांसफरेंस हम लोग करते हैं और डेटा ट्रांसफरेंस में दिक्कतें आती है, तो उसमें से एक प्रॉब्लम होता है कंजेशन का। कंजेशन क्या होता है? कंजेशन में क्या होता है कि जब भी आप डेटा भेजते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जिस नेटवर्क से आप भेज रहे हैं वो नेटवर्क फ्री रहे। क्यों? क्योंकि देयर आर सेवरल कंप्यूटर्स और डिफरेंट डिवाइसेस विच इज ज्वाइन टू दैट नेटवर्क। तो उस नेटवर्क से कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और वो उसके जुड़ने की वजह से होता क्या है कि आपका जो कनेक्शन है वो जाता है किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर पे। तो हो सकता है कि वो कनेक्शन बिजी हो, तो बिजी रहने की वजह से आपका क्या होता है कि वो जो डेटा है, जो बिजी रहने की वजह से जो डेटा है वो सही से मान लिया कि दूसरे कोई भेज रहे हैं डेटा, तो वो डेटा जो है या पैकेट्स के रूप में भेजेंगे ऑब्वियसली, तो पैकेट्स उस रास्ते से नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में इतने सारे पैकेट्स दूसरे दूसरे कंप्यूटर के द्वारा भेजे गए हैं कि आपका जो नेटवर्क है वो पूरा बिजी होता है। तो वो ये जो है आपका कंजेशन क्रिएट करता है। होता क्या है कि आप पहले से ही कई सारे डेटा वहाँ पे पैकेट्स मौजूद थे, आपका भी पैकेट गया और लाइन अप हो गया। उसके बाद आपके पैकेट जाने के बाद भी पीछे से कई सारे और पैकेट आ गए। तो होता क्या है कि सिंपल है, समझिएगा कि एक रास्ता है, आप एक रास्ते पे जा रहे हो, आगे 10 गाड़ियां जा रही है, आपके पीछे 10 गाड़ियां जा रही है, उसमें आगे की एक गाड़ी खराब हो गई, तो बाकी सारी गाड़ियां पाइलअप हो जाएगी ना पीछे। तो वही चीजें हैं, पैकेट्स जा रहा था, कुछ प्रॉब्लम आया, नहीं भी प्रॉब्लम आया तो इतना ज्यादा एग्जीक्यूशन कर नहीं पाया जो कंप्यूटर है, तो क्या होगा, कंजेशन क्रिएट होगा, मतलब ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा और उस ट्रैफिक में डेटा आपका फंस जाएगा। ठीक है, तो कंजेशन इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू इन अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में कंजेशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। When too many packets are present in a part of subnet, the performance degrades. Performance घट जाता है। This situation is known as congestion. तो ये situation congestion कहलाता है। Congestion in a network may occur when the load on the network, the number of क्यों congestion क्यों होता है? यहाँ पे देखिए, this the situation is known as congestion. Congestion in a network may occur when the load on the network पे लोड बढ़ जाए, number of packet sends on network is greater than the capacity of the network. कैपेसिटी नेटवर्क का है 1 Mbps का और हम 2 Mbps के साथ डेटा भेजेंगे, तो क्या होगा, कंजेशन होगा। ऑब्वियसली उतना कैपेसिटी नहीं है वायर का। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें हैं, इसको मैंने फिगर के माध्यम से भी शो किया है, ये देखिए आपका कंसेप्ट ऑफ कंजेशन जब पूछेगा तो इस तरह ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पैकेट्स है, यहाँ पे नो कंजेशन है, और ये एक ऐसा लाइन है जिसमें कि पैकेट सेंड किया जा रहा है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी सबनेट का है, लेकिन कंजेशन यहीं से शुरू हो गया। क्यों हो गया?
क्योंकि वो कैरिंग कैपेसिटी जो है इतना ज़्यादा है कि मतलब आपका जो है ये आइडियल नहीं हो पा रहा है और आपका जो डेटा है वो फटाफट 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 वो जो है एक के पीछे एक चला जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि कंजेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि पैकेट्स डिलीवर्ड है, जो पैकेट्स डिलीवर्ड है वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे पैकेट्स जो सेंड हो रहा है वो दिखाया गया है। तो इसमें इस रास्ते में कोई आपका कंजेशंस नहीं है। जबकि जब ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं तो डेटा जो जा रहा है वो एक ही तरफ, वो एक यहाँ पे आइडियल है और यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है कंजेशंस बढ़ रहे हैं, जैसे चले जा रहे हैं कि कंजेशन के कारण वो डेटा जो है उसमें जा ही नहीं पा रहा है। कंजेशन इतना ज़्यादा पैकेट्स हो गया कि कंजेशन नहीं जा पा रहा है और वो डेटा पैकेट्स डिस्कार्ड हो जा रहे हैं। तो ये कंजेशन है। ठीक है। मैंने आपको जो बताया था ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बिलो फिगर एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ कंजेशन और ये आपका कंजेशन का फोटोग्राफ है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजेशन क्या है, यहाँ पे जो मैंने फोटोग्राफ बनाया है उसी को एक्सप्लेन किया है। अप टू पॉइंट ए इन द अबव फिगर द नंबर ऑफ पैकेट्स डंप्ड इनटू द सबनेट बाय द होस्ट is within its carrying capacity. Up to point A in the above figure, the number of packets dumped, मतलब जितना उस पैकेट को भेजा गया है सबनेट पर बाय द होस्ट इज विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। अभी तक जो पॉइंट ए में जो डेटा डाला गया, यहाँ पे पॉइंट ए है, जितना डेटा डाला गया था वो उतना तक तो सही था, उतना तक तो लोड कैपेसिटी तक था। अब इसके बाद ये लोड कैपेसिटी आइडियल था, इतना तक सही था आइडियल तक। उसके बाद ये लोड बढ़ने लगा, जब लोड बढ़ने लगा तो कंडीशन खराब होता चला गया। तो इसकी वजह से जो है कंजेशन क्रिएट हुआ। इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है अप टू पॉइंट ए, मतलब इस पॉइंट ए तक इन द अबव फिगर द नंबर ऑफ पैकेट्स डंप्ड इनटू द सबनेट बाय द होस्ट इज विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जो होस्ट है उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एक पॉइंट तक तो बिल्कुल सही था। दे अब यहाँ पे देखिए दे ऑल आर डिलीवर्ड, जितना भी भेजा गया था वो सब डिलीवर हो गया जो आइडियल स्टेट पे है। In short, the number of packets delivered is proportional to the packet sent. जितना सेंड किया जा रहा है उतना ही डिलीवर भी किया जा रहा है। इसका मतलब यही है। यहां तक नो कंजेशन। ठीक है। कंजेशन कब अराइज हुआ, देखिए यहाँ पर मैंने नो कंजेशन लिखा है, मतलब ए तक कोई कंजेशन नहीं है। अब इसके बाद कंजेशन बढ़ना शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ डेटा बढ़ गए। तो नंबर ऑफ डेटा जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगी डेटा को जाना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि they all are delivered. In short, the number of packets delivered is proportional to the packet of sent and no congestion takes place. But after point A, the traffic increases. A के बाद क्या होता है कि ट्रैफिक इंक्रीज कर जाता है। The router cannot cope up with the increased traffic. राउटर जो है वो कोप अप नहीं कर पाता है इस इंक्रीज ट्रैफिक के कारण। And they began to lose the packets. तो अब यहाँ पे पैकेट लूज करने की स्थिति में आ जाता है। Here the congestion begins. यहाँ पर कंजेशन बढ़ने लगता है। As the traffic increases, जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे कंजेशंस भी बढ़ने लगते हैं। As the traffic increases further, the performance degrades. तो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा परफॉर्मेंस और खराब होता चला जाएगा। और परफॉर्मेंस खराब होते ही क्या होगा, सबसे पहला चीज कि डेटा पैकेट्स ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा और वो लॉस्ट होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना कैरिंग कैपेसिटी वायर की है ही नहीं जितना हम डेटा भेज रहे हैं। तो मोर एंड मोर पैकेट्स आर लॉस्ट एंड कंजेशन वर्सन्स। कहने का मतलब कंजेशन और खराब होता चला जाता है। एट वेरी हाई ट्रैफिक द परफॉर्मेंस कोलैप्सेस। कई बार हाई ट्रैफिक के कारण भी क्या होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है। एंड द पैकेट्स आर टोटली लॉस्ट। तो पैकेट्स जो भी है वो सारा पैकेट्स लॉस्ट हो जाता है।
ठीक है, तो ये आपका पूरा कंजेशन है। तो कल जो है हम लोग नीड ऑफ कंजेशन करेंगे। आज मैंने आपको कंजेशन समझा दिया है, कंजेशन आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग खुद से कंजेशन पढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने कंजेशन भी पढ़ा दिया है, आपको मैंने 3 वे हैंडशेक टेक्निक पढ़ा दिया है, तो दोनों चीजें पढ़ा दी। कल हम लोग नीड ऑफ कंजेशन पढ़ेंगे और कंजेशन काउजेज ऑफ कंजेशन पढ़ेंगे। कई सारे काउजेज हैं, वो सब पढ़ेंगे हम लोग कल। इसको खत्म करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, समझते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, एक एक करके एक एक टॉपिक आप लोग पढ़ते चले जाइए। उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट बना रहेगा कि अच्छा आज यहाँ तक हमने पढ़ा, कल क्या होने वाला है, कल क्या पढ़ेंगे, अच्छा कैसे नीड होगा, कंजेशन कंट्रोल का क्या क्या नीड है, उसको किस तरीके से, कौन कौन से काउजेस हैं उसके लिए, ये सारी चीजें हम लोग अब कल करेंगे। तो बी इंटरेस्टेड, बी एंथुजियास्टिक, कहने का मतलब आप लोग पढ़ाई की तरफ अपनी रुचि बनाए रखें और जिज्ञासा को बनाए रखें, और ये जो है हम लोग आगे जो है इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।